दोस्तों एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी का आपको डिटेल बताने वाला हूँ। खबर ये आई है कि गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों इसको ऑर्डर मिला है और वो ऑर्डर जो कंपनी को मिला है वो 137 करोड़ 137 करोड़ का मिला है। जैसे ये खबर बाहर आई है दोस्तों तो ये न्यूज़ आई है कि इसके शेयर में थोड़ा सा उछाल आया है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, लेकिन 10% का उछाल आया है। जो इसकी पहले की कीमत थी दोस्तों वो 571 रुपये थी, अब जो आ गई है वो 631 रुपये के आसपास आ चुकी है, 631। अब देखते हैं क्या सच में ये कंपनी इस लायक थी कि हम इन्वेस्टमेंट आगे करें या ना करें, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको फ़ायदा हो गया। जैसा आप दोस्तों देख रहे हो, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है। अब आपने जो छोटी सी ग्रोथ आपको सामने आ रही है वो ये देखिए, ये आप जैसे कि देख रहे हो दोस्तों, एक दिन में आपने जो थोड़ी सी ग्रोथ देखी है, ये 5 दिन का रिकॉर्ड है आपका, 7% के आसपास की ग्रोथ। अब एक साल का रिकॉर्ड दोस्तों देखा जाए तो 22-23% के लॉस में आई है कंपनी, यानी किसी टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी, अब उसके मुकाबले में कम प्रॉफिट दिखा रहा है। एक साल का रेशियो तो दोस्तों यही बता रहा है। अब 800 रुपये से किसी टाइम पे ये अब ये जो इतना आ गया है। अब 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए दोस्तों तो 5 साल में तो 51% के लॉस में आ गए शेयर, यानी कि किसी टाइम पे 1300 रुपये के आसपास थे शेयर, उस हिसाब से तो 50% के लॉस में है। ये गलत हो गया दोस्तों। चलो अब थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। डिविडेंड बांटती भी है कंपनी की नहीं। अब देखा जाए दोस्तों तो मार्केट कैप 2720 करोड़ है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि इंडिया में जितनी भी ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं 50% मार्केट कैप इसी का है। अब बुक वैल्यू देखा जाए दोस्तों तो 141 और जो करंट प्राइस उसके हिसाब से 630 है, तो यानी कि बहुत महंगा जा रहा है बुक वैल्यू के कंपेयर में। अब हाई लो तो दोस्तों देख ही लिया आपने, 301 रुपये से 864 रुपये के आसपास है। डिविडेंड कंपनी ने कभी नहीं बांटा, ये गलत किया है। आर ओ सी आर ओ ई दोस्तों इसने भी कोई प्रॉफिट दिखाया नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई फ़ायदा है। फेस वैल्यू जरूर दोस्तों 10 रुपये के आसपास चल रही है, आगे जाके स्प्लिट कर देगी शायद। अब जिसका प्रॉफिट लॉस देखा जाए दोस्तों तो ये रही वजह है, 53 करोड़ के लॉस में दिखा रहा है दोस्तों एक साल का, यानी कि टैक्स एक्ट का हिसाब देखा जाए तो 62 करोड़ के टोटल एक साल के लॉस में है। और देखिए दोस्तों, जब ये प्रॉफिट में थी तब भी इसने डिविडेंड कभी नहीं बांटा था, तो ये दोस्तों मुझे खराब है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, जब भी है आपके पास आप बांटो। फाइनल चीज़ दोस्तों, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स ने इंक्रीज़ तो नहीं किया, 1% शेयर होल्डिंग ज़रूर अपनी और बेच दी। फॉरेन इन्वेस्टर दोस्तों किसी टाइम पे 3% तक थे, 3.5% तक भी गए, लेकिन देख ही रहो अब एक साल या पिछले 6 महीने एक साल के अंदर 1.5% से ज़्यादा निकल के बाहर जा चुके हैं, 2%। डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी दोस्तों किसी टाइम पे आए थे, 10-10% तक थे। सिर्फ पब्लिक है दोस्तों जो कम नहीं हुई है, उल्टा बढ़ गई है। मुझे नहीं समझ में आया कि पब्लिक ने इसमें क्या देखा है, पता नहीं, शायद आगे की सोच के बैठे हों कि शायद आगे कभी प्रॉफिट हो। 1,74,000 तो शेयर होल्डर बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने कितने शेयर लेके। दोस्तों बाकी आपकी मर्जी इन्वेस्टमेंट से पहले। थैंक यू।